BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव, अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। कक्षा छठी कक्षा में हमारा आज का जो विषय है बच्चों वह है गणित। और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है, टॉपिक है, घटक है वह है पाठ क्रमांक 7वां सिमेट्री अर्थात सममित। पाठ 7वां सममिति, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सममित आकृतियों के अक्ष और उससे संबंधित कुछ उदाहरण लेंगे और हम स्वयं अक्ष बनाएंगे और बने हुए अक्ष से हम सममित आकृति बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है सममित। तो सममिति जानने के पहले बच्चों हम पहले आसपास के कुछ घटकों पर, वस्तुओं पर, सजीवों पर जरा नज़र दौड़ाते हैं, फिर उनके चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम सममित को जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे प्रकृति में बहुत सारे घटक आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से आप देख रहे हैं ना? पक्षी है, प्राणी है, तितली भी है, घर है। तो वनस्पति, प्राणी, मनुष्य और भी सजीव निर्जीव बहुत सारे घटक दिखाई देते हैं। हमने विज्ञान विषय में इनके बारे में जानकारी ली है। गणित विषय में आखिर इसका कहाँ उपयोग होगा, आखिर हम गणित में ये सब क्यों देख रहे हैं, तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। तो जितने सारे हम यहाँ वस्तुएं, घटक देख रहे हैं उन सभी पर तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ घटकों को हम इसमें से चुनते हैं। तो चलिए इनमें से कुछ घटकों को पकड़ा जाए। देखते हैं हम कौन कौन से घटक को पकड़ते हैं। यहाँ से देखिए, मैं वो पकड़ता हूँ इनमें से। हमने 8 घटकों को यहाँ पकड़ लिया है। फूल है, पत्तियाँ हैं, तितली है, एक घर है, एक प्राणी है, शेर है और एक मनुष्य का चेहरा दिखाई दे रहा है। हम इन्हीं आकृतियों पर, चित्रों पर चर्चा करेंगे। तो आखिर इन चित्रों को ध्यान से देखने पर हमें कौन सी बात समझ में आती है उसी को देखेंगे। पहले सबसे पहले हम इनमें किसी एक चित्र पर नजर दौड़ाएंगे। तितली को हम ध्यान से देखते हैं, बाकी जो चित्र है उसको हमने नीचे सरका दिया। तो हमारा फोकस कहाँ आ गया? तितली पर। तो तितली एक ऐसी आकृति, अब जो भी आपको सामने दिखाई देगा उसका चित्र है ऐसा मानकर, समझकर आप देखेंगे। इस चित्र को, यानी इस तितली के चित्र में कुछ खासियत, विशेषता नजर आती है। क्या नजर आती है विशेषता? ध्यान से देखिए। अगर इस तितली के चित्र के बीचों बीच एक लाइन खींची या उसको, इस कागज के चित्र को, इसको अगर हम बीच से इस लाइन के सहारे मोड़ते हैं तो क्या होता है? मोड़ने पर देखते हैं तो लेफ्ट साइड का हिस्सा मोड़कर राइट साइड पे पूरी तरह से आ जाता है। यानी जैसा लेफ्ट साइड का है मोड़ने पर वैसा ही वो राइट साइड में बन गया। यानी 2 समान भागों में ये बना हुआ दिखाई देता है ना? बहुत खास बात है ये। तो यह
मोड़ है और इस मोड़ से हम लेफ्ट और राइट में देखते हैं तो दो अलग अलग हिस्से बनते हैं चित्र के, लेकिन दोनों का आकार एकदम समान दिखाई देता है, रूप भी एकदम समान दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, घटक हैं, चित्र हैं जिनको हम अगर मोड़ते हैं तो वो ठीक दो समान भागों में बटे हुए दिखाई देते हैं। तो अभी हमने देखा एक रेखा या मोड़ के कारण चित्र के दो समान भाग बनते हैं। तो ये एक स्पेशल चित्र हो गया जिसके दो समान भाग बनते हैं किसी एक मोड़ या रेखा के कारण। चलिए अब हम दूसरे चित्र को देखते हैं। यह एक शेर का सामने का चेहरे का चित्र है। क्या यह भी ऐसी आकृति है जिसको कहीं से मोड़ने पर दो समान भागों में बढ़ जाता है? हम चेहरे के ठीक बीचों बीच से उसे मोड़ने का प्रयास करते हैं तो एक रेखा या मोड़ के कारण चित्र के दो समान भाग बनते हैं। क्या सही है ये? ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही है। तो दो समान भाग यहां भी बन गए। चलिए, ये भी एक स्पेशल चित्र रहा तितली की तरह ही। अब चलते हैं इस पत्ते को देखते हैं और पत्ते को भी हम इस तरह बीचों बीच खड़े में मोड़ते हैं तो क्या मिलता है? क्या वह ढक लेता है? नहीं, क्योंकि राइट साइड का हिस्सा थोड़ा अलग है, लेफ्ट साइड का हिस्सा अलग है। तो ऐसे खड़े इसको यहाँ पर हमने चित्र के हिसाब से मोड़ा तो वह दो समान भाग नहीं दिखाई दिए क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये विशेष चित्र नहीं हुआ अभी तक। चलिए अब जो मोड़ है ना उसको बदलते हैं। हमने खड़ा मोड़ा था, अब आड़े मोड़ कर देखते हैं। क्या आड़े मोड़ने पर कुछ विशेष चित्र नजर आएगा? ध्यान से देखिए, मोड़ कर देखते हैं तो आड़े मोड़ने पर ये दो समान चित्र बन गया। तो हर बार खड़े मोड़ने पर ही नहीं बनता है, कभी कभी हम दूसरे तरीके से मोड़ने पर भी वह चित्र विशेष चित्र बन जाता है जिसके दो समान भाग बढ़ते हैं। तो यहाँ एक रेखा, लेकिन ये आड़ी रेखा से चित्र के दो समान भाग बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दो समान भाग। तो हमने अभी तीन चित्र का निरीक्षण किया, तितली, शेर का चेहरा और पत्ती। तो ऐसी जो भी आकृतियां हैं बच्चों जिनको मोड़ने पर दो समान भाग बनते हैं उसको सममित आकृति कहते हैं। सममित आकृति। कैसी आकृति? सममित आकृति कहते हैं। और जो मोड़ है वह जो रेखा है उसको अक्ष कहते हैं। तो सममिति अक्ष उसका नाम है। तो इस पत्ते में एक सममिति अक्ष है जो कि लेफ्ट से राइट आड़े में दिखाई दे रहा है। इस रेखा या मोड़ के सहारे पत्ती दो भागों में बढ़ जाता है, दो समान भागों में बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी आकृतियां या चित्र हैं जो सममित आकृति होती हैं, लेकिन सभी आकृति सममित हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहां पर आपके सामने बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब आप सममित आकृति पहचानो और उसका अक्ष खींचो और बनाओ। मतलब वह मोड़ बताना है कि कैसे मोड़ेंगे तो वह आधे आध में बढ़ जाएगा। शुरू करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसे?
कौन सी आकृति को चुनेंगे? चलिए चुन लेते हैं इन दो आकृतियों में से। एक है ताजमहल का चित्र, दूसरा है कैंची का चित्र। सबसे पहले ताजमहल को देखते हैं तो उसमें कैसे मोड़ा जाए कि वह दो भागों में बढ़ जाए। तो अगर पट्टी से लाइन खींचना हो तो चित्र पर कैसे खींचेंगे, कहाँ से खींचेंगे, क्योंकि हमें अक्ष बनाना है उस सममित आकृति का। अगर सममित आकृति है तो हम ठीक इस तरह से, अगर ताजमहल के इमारत के गुंबद से शुरू करते हुए अगर हम यह अक्ष खींच दें, यह अक्ष है, तो ताजमहल दो भागों में बना हुआ दिखाई देता है। तो ताजमहल एक सममित आकृति दिखाई दे रही है और खड़े रूप में उसका एक अक्ष है। चलिए चलते हैं दूसरी आकृति कैंची पर। कैंची पर खड़े में तो नहीं बनेगा, लेकिन आड़े में अगर हम खींचते हैं तो कैंची के भी दो समान भाग हो गए। कैंची और ताजमहल का अक्ष अलग अलग है, एक खड़ा है, एक आड़ा है। तो दोनों में हमें एक एक अक्ष दिखाई दिए, ताजमहल में भी और कैंची में भी। एक में ऊपर से नीचे अक्ष है खड़ा, तो कैंची में लेफ्ट से राइट अक्ष है आड़े में। तो ये दोनों आकृति के सममित अक्ष हमने बनाए। सममित अक्ष बन गया, मतलब ये जो आकृति है सममित आकृति है। चलिए अब दूसरे आकृति को देखते हैं और आप पट्टी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। कहाँ से हम इसे खींचें कि वह दो भागों में बटे, समान भागों में। सबसे पहले इस इमारत के चित्र को देखते हैं। कहाँ रखें इसे? तो वह दो भागों में बटेगा। तो इसको ठीक इमारत के बीचों बीच रखकर अगर हम एक मोड़ दें या एक अक्ष खींचें तो यह दो समान भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। अब चलते हैं फूल की ओर। फूल में भी हमने इस तरह पट्टी रखकर एक अक्ष बना दिया, तो यह दो भागों में, समान भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, लेफ्ट में और राइट में आधे आधे। तो दोनों का एक एक सममितीय अक्ष यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, इमारत का एक सममितीय अक्ष और फूल का एक सममितीय अक्ष हमें दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे। लेकिन फूल में खास बात यह है कि जो ये खड़ा सममित अक्ष आपने देखा अभी, उसके अलावा भी दूसरे तरीके से भी यह फूल दो भागों में बढ़ सकता है। आड़े में, अगर आड़े रूप में हम इस तरह से अक्ष खींच दें तो ऊपर नीचे यह दो समान भागों में बट गया। तो यहाँ पर एक ही आकृति के दो सममितीय अक्ष हो गए, यानी दो तरीके से हमने मोड़ा तो आकृति आधे आधे हिस्से में, समान हिस्से में बट जाता है। तो इस फूल के दो सममित अक्ष बन गए। क्या दो के अलावा भी कोई और सममित अक्ष हो सकता है और किसी तरीके से मोड़ा जाए तो क्या यह आधे आध हिस्से में बट जाएगा? जरा देखते हैं, थोड़ा तिरछा मोड़ के देखते हैं। तो इस रेखा के ऊपर नीचे जरा देखते हैं तो यह भी इस दोनों तरफ समान ही दिखाई दे रहा है, मतलब तीसरा सममित अक्ष भी हो गया इसका। तो यहां पर फूल के तीन सममित अक्ष हो गए, यानी किसी आकृति के केवल एक ही सममितीय अक्ष जरूरी नहीं है, एक से अधिक भी सममितीय अक्ष हो सकते हैं। तो हमने देखा किसी किसी आकृति या चित्र के एक सममितीय अक्ष होता है तो किसी का एक से ज्यादा होता है, और एक हो सकता है। ऐसे और भी आप फूल के चित्र को इस तरह के खींच कर देख सकते हैं कितने सममितीय अक्ष बनते हैं। तो यहां पर अब तो 4 सममित अक्ष बन गए। तो इस तरह से फूल के कई सममितीय अक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं।
तो एक ही चित्र या आकृति के कई सममितीय अक्ष भी हो सकते हैं। हमेशा नहीं होते, लेकिन किसी किसी चित्र या आकृति के एक से ज़्यादा सममितीय अक्ष होते हैं। अब ये हमारा पंजा, इसके चित्र को हम किसी भी तरह से बांटें तो क्या होता है, चाहे आड़े चाहे खड़े। खड़े में हम देखा, हमने चित्र बना के मोड़कर, तो एक दूसरे को नहीं ढकता, मतलब यह सममित नहीं है, दोनों ओर समान हिस्से नहीं होते हैं। तो कभी कभी किसी चित्र या आकृति के एक भी सममितीय अक्ष नहीं होंगे। तो हर आकृति के जरूरी नहीं है, चाहे आड़े हो चाहे खड़े हो, सममितीय अक्ष नहीं होता। तो हमारा पंजा जो है वो असममित आकृति है, सममित आकृति नहीं है। तो अभी आपने देखा कुछ चित्रों को। अब चलते हैं हमारे वर्णमाला अल्फाबेट के कुछ अक्षरों को, क्या वो अक्षर सममित हैं? तो यहाँ पर क और एफ दो अक्षर दिखाई दे रहे हैं। क को हम कैसे भी काटते हैं तो क्या वो दो भागों में बंटता है। एफ को भी हम काटते हैं तो क्या वो दो भागों में बंटता है, चाहे आड़े चाहे खड़े। तो एफ या क किसी भी तरीके से सममित आकृति नहीं है, सममित अक्षर नहीं है। कैसे भी हम मोड़ते हैं तो वो दो समान भागों में नहीं बंटता है। लेकिन इन दो अक्षर को देखते हैं, ए और एच, तो हमें मिलता है कि ए को अगर हम बीचों बीच इस तरह से खींचे और मोड़े, एच को भी इस तरह से बीच में खींच के मोड़ें, तो देखते हैं कि दो समान भागों में ये बन जाता है। अर्थात ए और एच जो है वो सममित अक्षर है। ए में एक सममित अक्ष है, एच में क्या एक से अधिक हो सकता है या ए में एक से अधिक हो सकते हैं? ए में तो नहीं होगा, लेकिन एच में देखिए इस तरह से ऊपर नीचे भी दो समान हिस्से बढ़ सकते हैं, मतलब आड़े सममितीय अक्ष भी बनाया जा सकता है। तो एच में दो सममित अक्ष दिखाई दे रहे हैं, जबकि ए वाले इस आकृति में एक सममित अक्ष है। तो किसी किसी के एक होते हैं, किसी किसी के दो या दो से ज्यादा भी सममितीय अक्ष होते हैं। तो सममित अक्ष के कारण दो भाग दिखाई देते हैं। वैसे ही ठीक जैसे कि हम आईने के सामने किसी भी वस्तु को रखें तो सामने दूसरे व्यक्ति को आईना और जो सामने है वस्तु दोनों मिलाकर सममित आकृति ही दिखाई देगा। जैसे कि दर्पण है, अब क तो सममित आकृति नहीं है, लेकिन क दर्पण और दर्पण के अंदर जो उसका प्रतिबिंब है ये सममित दिखाई देते हैं। तो दर्पण के कारण, समतल दर्पण के कारण, आईने के कारण सममित आकृति बनी हुई दिखाई देती है। उसका प्रतिबिंब जो है वो सममित ही दिखाई देता है और दर्पण जो है उसकी सममित अक्ष बन जाती है। उसके लेफ्ट और उसके राइट में समान आकृति दिखाई देती है। फर्क क्या होता है, ध्यान से देखो, एक में क दिख रहा है, एक में क जैसा ही दिख रहा है, लेकिन क उल्टा है। तो सममितीय अक्ष के कारण आकार भले ही समान हो, आकृति उल्टी बनती है। तो दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो सममित ही होता है हमेशा। दूसरा अक्षर लेके देखते हैं। यहाँ दर्पण है और F को लेके देखते हैं तो इस तरह से डिजाइन बन गया। F और दर्पण का F मिलकर ये सममित आकृति है और दर्पण क्या होगा, उसका सममित अक्ष बना हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सममित ही होता है। कभी कभी बच्चों आपने देखा होगा ऐसी गाड़ी, एम्बुलेंस, उसमें कुछ उल्टा इस तरह लिखा होता है, जो कि सामने वाली गाड़ी जो आगे आगे गाड़ियां होती हैं उसके दर्पण में यह दिखाई दे तो दर्पण में सीधा दिखाई देगा, क्योंकि यह पहले से ही उल्टा है। जो सममित आकृति है लेकिन समान दिखाई देने के बाद भी उसका रूप जो है वो उल्टा दिखाई देता है। तो एम्बुलेंस हम ओरिजिनल गाड़ी में नहीं पढ़ पा रहे हैं,
जबकि दर्पण में वह सही लिखा हुआ दिखाई देता है। आप एम्बुलेंस की गाड़ी में ऐसा कभी भी आप देख सकते हैं, तो इस तरह से उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? ताकि जो सामने गाड़ी चल रही है उसके दर्पण में उसे दिखाई दे जाए कि यह एम्बुलेंस की गाड़ी है, इसे रास्ता देना है, आगे जाने देना है पहले। तो दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होता है। अब चलते हैं, खुद सममित आकृति बनाएंगे पट्टी, पेंसिल और आलेख कागज की सहायता से। तो आलेख कागज पर हम सममित आकृतियां कैसे बनाएंगे वह सीखेंगे। तो आप लोग भी कागज, आलेख पेपर पर पट्टी, पेपर लेकर तैयार रहेंगे, तो कैसे बनता है वह देखेंगे और फिर सीखेंगे। तो यह आलेख पेपर हो गया। अब इस पर कोई चित्र है या आकृति है, यह एक अक्ष बनाया गया है, खड़ी लाइन, उसके लेफ्ट में कोई आकृति है, रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी। अब हमें इस सममित अक्ष जो खड़ी लाइन है उसके राइट साइड में ऐसे ही सममित आकृति बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो कैसे बनेगा, कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। बनाने का तरीका क्या है? तो ए जो है वो सममित से कितना दूर है, सममित अक्ष से कितना दूर है वह देखेंगे। लेफ्ट साइड में कितना दूर है, तो इतना दूर है, ये दिखाई दे रहा है हमें। उतना ही दूर राइट साइड में हम एक बिंदु बनाएंगे। यह दूरी है लेफ्ट साइड में ए की, तो सममित से राइट साइड में भी उतने ही दूर पर एक बिंदु बनाएंगे, सेम समान दूरी पर। तो हमने वो जो खड़ी लाइन है, आलेख कागज पे सब लाइन गिनी हुई है, छोटी छोटी लाइन है, उसको गिन कर, उतने लाइन गिन कर कितना दूर है वहाँ निशान लगा लेंगे लेफ्ट से राइट में। तो मैंने एक बिंदु बना लिया यहाँ। ए का विपरीत उल्टे साइड, उल्टे दिशा में हमने ए डैश बना के रख दिया, एक बिंदु। उसके बाद नीचे बी की ओर चलेंगे। बी कितना दूर है अक्ष से वह भी हमने देख लिया, उतना ही राइट साइड में बी डैश बना लेंगे। उतनी ही दूरी पर बी डैश एक बिंदु बना लिया हमने। तो इस तरह ए डैश बी डैश हमने ए और बी का यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया अक्ष के राइट साइड में। अब क्या करेंगे? अब ए और बी को जोड़ देंगे क्योंकि यह रेखाखंड है सीधी। तो ए से बी को मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे हमें अच्छी तरह से पता है। ए और बी को इस तरह रखा पट्टी पर, और ए से पेंसिल रख के बी की ओर ले जाएंगे। तो हमने यह रेखाखंड बना दिया, ए डैश बी डैश, जो कि ए बी का प्रतिबिंब है। सममित आकृति हो गई ये, ए बी और ए डैश बी डैश सममित आकृति हुई, है ना। आसान बना लेना। चलिए अब दूसरी आकृति को बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, और एक बात देख लेते हैं। सममित आकृति जो बनी है उसकी लंबाई, जैसे हमने रेखाखंड को नाप लिया, तो ए बी जो था वो 6 सेंटीमीटर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो क्या हमने जो सममित आकृति बनाई वो भी इतनी बड़ी है? माप कर देख लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, जबकि ए डैश बी डैश भी कितना है? 6 सेंटीमीटर ही दिखाई दे रहा है। तो सममित आकृति जो होती है वो मूल आकृति या प्रतिबिंब जो होता है वह मूल आकृति के लंबाई के बराबर ही होता है। सममित अक्ष के दोनों ओर जो भी आकृति होती है सममित आकृतियों की, उनकी लंबाइयां समान होती है। तो अक्ष के दोनों ओर जो आकृति बनी है उनकी लंबाई समान ही होगी। चलिए एक दूसरी आकृति बनाते हैं। अक्ष थोड़ा आड़े में है अभी, और यह एक आकृति बनाकर पहले से बनाया गया है। अब हमें इसी को देखकर सममित आकृति बनानी है ऊपर की ओर। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हर सिरे पर एक एक बिंदु नोट कर लेते हैं, नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ।
अब यही बिंदु हम ऊपर की ओर अक्ष से समान दूरी पर बनाएंगे। सबसे पहले ए अक्ष के बहुत पास है, तो क्या करेंगे, ए के पास ऊपर की ओर 2 मिलीमीटर 2 रेखा छोड़कर एक बिंदु बनाया है, तो वहां पर बनाएंगे एक बिंदु। फिर आगे ऊपर जाएंगे, बी के लिए बनाएंगे एक बिंदु। फिर सी, इस लाइन से सीधे नीचे देखिए सी है, उतना ही दूर अक्ष से, तो सी बनाएंगे। और फिर डी, जितना दूर है अक्ष से नीचे की ओर उतना ही ऊपर डी बनाएंगे। और उसके बाद ई जो है अक्ष के पास है, जितना उतना ही ऊपर की ओर भी बनाएंगे। तो ये 5 बिंदु बन गए। और एक एफ भी है, एफ जो है बीच में है, अक्ष से जितना दूर नीचे उतना दूर ऊपर हमने बिंदु बना लिया। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को पट्टी से मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो हूबहू आकृति बनेगी। चलिए शुरू करें। सबसे पहले किसको मिलाते हैं, ए और बी को मिलाते हैं। ए और बी कहाँ है, दिखाई दे रहा है आपको? तो पट्टी लेते हैं और पहले ये जोड़ देते हैं इसे, तो सममिति की एक पहली रेखाखंड या भुजा बन गई। फिर चलते हैं, दूसरे 2 बिंदुओं को मिलाते हैं, फिर तीसरी जोड़ी को मिलाते हैं इस तरह से, चौथी जोड़ी को मिलाएंगे, पांचवी जोड़ी को मिलाएंगे, और छठी जोड़ी को मिलाएंगे। इस तरह से ये आकृति पूरी बन गई। और देखते हैं तो हमारी आकृति पूरी बनी है। क्या इन दोनों की आकृतियों के आकार समान है? चलिए हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास सुविधा है चेक करने की। तो ये आकृति और ऊपर की आकृति समान है क्या, देख लेते हैं। समान कैसे होगा, जब हम एक के ऊपर एक रखेंगे उसे, तो पूरी तरह से ढक लेना चाहिए। बिल्कुल सही। तो जैसे आकृति नीचे, उतनी ही बड़ी आकृति ऊपर नीचे दोनों तरफ है। तो सममित आकृतियां जो हैं यहाँ दिखाई दे रही हैं, अक्ष के दोनों ओर का आकार समान होता है। तो अक्ष के दोनों ओर बनी आकृतियां समान है। चलिए इसको मूल आकृति हमारे इस तरह से थी, तो हमने जांच लिया कि दोनों आकृति समान है। तो अक्ष के दोनों ओर बनी आकृतियां समान है यहाँ भी। तो हमने आज के इस लेसन में क्या क्या जाना, बहुत जरूरी बातें। सबसे पहले बात हमने जाना कि प्रत्येक आकृति सममित नहीं होता। सममित नहीं होता मतलब सममित आकृति किसे कहते हैं, जिसके अक्ष होते हैं और अक्ष के कारण 2 समान भाग बट जाते हैं। तो हर आकृति में ये नहीं होता। दूसरा बात हमने जाना कि किसी आकृति के एक ही सममितीय अक्ष होते हैं, तो किसी के एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, ए में एक सममितीय अक्ष था, एच में 2 था, फूल में कई थे, और पंजे में एक भी नहीं था। तीसरा हमने बात जाना कि अक्ष के दोनों ओर बनी आकृतियां समान होती हैं। हमने बनाकर देखा ना, दोनों ओर की आकृति की लंबाई समान होती है, चौड़ाई समान होती है, लेकिन आकार जो है वो उल्टा होता है, उलट जाता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।